हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। बहुत दिनों से मैं आपसे बात करने के लिए सोच रहा था। इसी क्रम में मुझे दैनिक भास्कर में रेगुलर रूप में प्रकाशित होने वाले एक कॉलम को पढ़ने का मौका मिला। वैसे मैं दो लोगों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक शशि शेखर जी जो हिंदुस्तान दैनिक के प्रधान संपादक हैं और अक्सर मैं उनके रविवारीय हिंदुस्तान के आर्टिकल्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूं। और दूसरे हैं एन रघुरामन जी जो मैनेजमेंट गुरु के नाम से विख्यात हैं। उनका आर्टिकल पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है। और दरअसल दोनों ने ज़िंदगी के फंडे को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। उसी क्रम में उनकी एक छोटी सी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। बात है महाभारत की। युद्ध खत्म हो चुका है। यादव कृष्ण से मिलने पहुँचे हैं। बैठक के बाद कृष्ण ने अर्जुन को यादव को घर छोड़ने के लिए कहा। अर्जुन युद्ध जीतने के बाद और कर्ण को मारने के बाद सोचने लगे थे कि वो अजय हैं। उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि भाई जा रहे हो तो रास्ते में डाकू वगैरह हमला कर सकते हैं, कुछ हथियार अपने पास रख लेना। तो उन्होंने इस बात को थोड़े से हल्के में लिया। उन्हें लगा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। तो जैसा कृष्ण ने अनुमान लगाया था, वापस लौटते हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन यादवों को बचाने लगे, लेकिन वो डाकुओं से हार गए। अब कृष्ण को यह समझ नहीं आया कि डाकू उन पर भारी कैसे पड़ गए। कृष्ण आए, उन्होंने उन सभी को बचाया। तभी कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि जब तुमने पहला बाण छोड़ा था तभी डाकू समझ गए कि अब तुम पहले जैसे कुशल नहीं रहे, और उन्होंने अपने शक्ति और मनोबल को बढ़ाया और तुम पर हमला कर दिया। अच्छा होता कि तुम पहला बाण नहीं चलाते। अर्जुन को ठेस पहुंची। वो अपने आप का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर वो कैसे नहीं रहे? उनकी श्रेष्ठता में कमी कहाँ से आई? तब कृष्ण ने ऐसी बात कही जो आज के संदर्भ में देखा जाए तो सटीक लगती है। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है महाभारत में कर्ण उससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं लड़ा था, फिर भी वो अजेय था। क्यों? क्योंकि उसने अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन महाभारत के बाद आपने अपना अभ्यास छोड़ दिया, जिसके कारण आज आपकी श्रेष्ठता कम हो गई। कहने का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं वह आने वाले भविष्य में हमारा मददगार साबित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं या जो हो सकता है उसको हम अगले दिन पर टाल दें। कहने का मतलब है कि जो आप प्रतिदिन करते हैं वो सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं होता है, यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय में हम असफल ना हों। तो इस कहानी के माध्यम से रघुरामन जी ने यह समझाने की कोशिश करी, और ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन सभी से उबरने का एक मौका देता है। अभी हमारे पास समय है, हम अपने बेहतर के लिए हम बेहतर कर सकते हैं। हम अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, और आने वाला कल को हम बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी बात जो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इस बात को समझते हुए अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से आज़ादी की हार्दिक बधाई। आप सभी स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।